मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आज एक और क्रिया लेकर आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ हूं। और मेरा जो चैनल है क्लिनिक ऑफ लक, और जिसे आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप लोग के बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से मेरा बहुत हौसला बढ़ रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी से अच्छी क्रियाएं हो शादी के हवाले से, जैसे कि मैंने पहले 4 वीडियोस अपनी अपलोड की है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं प्राचीन क्रियाएं मैंने आप लोगों को बताई है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्रिया मेरी बहुत अच्छी लगेगी। ये मैंने बहुत आजमाई हुई क्रिया है मेरी। जो शादियों में रुकावटें, शादियों में बंदिश वगैरह होती है, शादियां लेट होती है, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही अजीज़ व क़ारिब जादू तावीज़ किसी न किसी किस्म की नज़र वगैरह लगाकर जो है बच्चों के रिश्तों के अंदर रुकावटें डालते हैं। और हमारे कुछ पूर्वजों की, जो हमारे पितर होते हैं, उनका भी दोष होता है, जिसकी वजह से शादियों में अमूमन रुकावटें देखने में आती है। तो मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अपने जिस मकसद के लिए मैं आज आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ, उस मकसद को मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाह रहा हूँ, ताकि ये क्रिया करके आप लोग कामयाबी हासिल कर सकें। हमारी बहन बेटियां, हमारे ही भाई जो इस वक्त बहुत परेशानियों में होते हैं, घरों के हालात अच्छे नहीं होते, और कोई ना कोई शादी में आए दिन रुकावटें बनती रहती हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्रिया जो एक बहुत आजमूदा क्रिया है, मेरे कई क्लाइंट के ऊपर मैंने आजमाई है, तो इस क्रिया को मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी क्रिया का आगाज़ शुरू करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी घर के अंदर शादी ब्याह से रिलेटेड मसले मसाइल दरपेश होते हैं, उस घर को क्या करना चाहिए, मैं वो आपको क्रिया बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से और बहुत गौर से आप लोग मेरी क्रिया को समझना और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करना। मुझे उम्मीद है उस मालिक कायनात पर कि आप लोगों को ज़रूर इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। शनिवार के दिन मेरे प्यारे दोस्तों, शनिवार के दिन यानी कि हफ्ते के दिन आप जो है थोड़े से काले तिल घर में ले आएं खरीद कर। और कोशिश करना कि काले तिल साफ सुथरे हों, उसमें कचरा ना हो, उसमें किसी किस्म की मट्टी वगैरह ना हो तिलों को। मैं समझता हूँ अगर आप थोड़े से भी तिल, इतने से भी तिल आप ले आएंगे ना, आपकी पूरी क्रिया हो जाएगी। मीन्स 50 रुपए के तिल भी अगर आप ले आएंगे तो आपकी ये क्रिया पूरी मुकम्मल हो जाएगी। कोई इतनी महंगी क्रिया नहीं है ये, मगर इस क्रिया में कुछ चीज़ें आपको चाहिए जो कम मिकदार में आपको डालनी है। जो मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ कि आपने थोड़े से काले तिल अपने घर में हफ्ते के दिन ले आए, और गाय का असली गाय का असली घी, वो भी कम से कम आप, ज़्यादा मुझे नहीं, 150 जितना या 200 रुपये जितना घी ले आए। इससे आपकी पूरी क्रिया घर की हो जाएगी और कष्ट भी दूर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, हफ्ते के दिन दोपहर के वक्त, दोपहर में 12:30 से 2:30-3 तक के टाइम के बीच में, दोपहर 12 से 2:30-3 तक के टाइम के बीच में, आपने मेरे प्यारे दोस्तों पाव चावल आपने लेने, साबुत टूटा हुआ चावल ना हो। पाव चावलों को अपने घर के अंदर आप किसी बर्तन में पहले उसे बॉईल कर लें। अब आपने चावल बॉईल कर लिए, उस पाव चावल को बॉईल करने के बाद आप उतार लें चूल्हे से, उसे ठंडा होने दें। 15 मिनट में, 20 मिनट में जब वो चावल ठंडे हो जाएं, तो उस चावलों को आप किसी बादाम के पत्ते में या केले के पत्ते में उन चावलों को आप डाल लें। बड़े तरीके के साथ, ज़मीन पर ना गिरे, पानी उसका नितार दें, और उस चावलों को आप पत्ते पर डाल दें। पत्ते में आप बादाम का पत्ता यूज़ कर सकते हैं और केले का पत्ता। अब आपने चावल डाल लिए। अब आपने क्या करना है, चावल डाल दिए, इसको आपने साइड पर रख दिया। एक छोटा सा फ्राई पैन आप ले लें। उस फ्राई पैन को जो है आप लो फ्लेम के ऊपर, कम आंच, बहुत हल्की आंच के ऊपर उस फ्राई पैन को आप चूल्हे पर रखें। उसमें 4 बूंद, सिर्फ 4 बूंद देसी घी, गाय का देसी घी की 4 बूंद आपने डालनी है उस फ्राई पैन पर, और उसको हल्की आंच के ऊपर हल्का सा गर्म होने दें। जैसे वो गर्म हो जाए तो वो जो काले तिल आपने रखे थे, वो काले तिल एक चुटकी इस पर आप डाल दें, इस घी में।
जो गर्म घी है हल्का सा, एक चुटकी, एक चुटकी में मैं समझता हूँ 20 से 25 दाने आ जाएंगे आराम से। आपने जब इसको घी में डाल दिया, उसके बाद इसको आप हल्का सा ब्राउन होने दें, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये उछल कर बाहर निकलेंगे, इसके जो काले तिल है। हल्का सा आप इसको ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद छोटी चम्मच के साथ इसको उन चावलों पर डाल दें, ब्राउन करके फ्राई पैन को यूं करके उन चावलों के ऊपर ये तिलों को आप डाल दें, और जो 4 बूंद घी थी, जितना सा भी घी आ जाए सारे दाने उसमें डालकर, उसके बाद आप अपने घर से एक चुटकी हल्दी उसमें डालनी है और एक चुटकी उसमें आपने नमक डालना है, आपके घर का जो घर में इस्तेमाल करते किचन में। उसके बाद आपने किसी चम्मच के जरिए उस चावलों को मिक्स करना है, ताकि वो चावल पहले वाइट थे, तो हल्दी डालने से उस चावल का थोड़ा सा रंग येलो सा हो जाएगा, थोड़ा हल्का पीला सा हो जाएगा। थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, जिसकी शादी में घर में रुकावट है, भले आपकी बेटी है या आपका बेटा है, कोई भी हो घर का, उसको हाथ में वो पत्ते के साथ उसके हाथ में वो पकड़ा दे और अपने घर के उसको कहे घर के अंदर उसके 7 राउंड ले, घर में 7 राउंड। 7 राउंड लेने के बाद जब 7वां राउंड घर से वो घर में घूम लेगा, तो 7वें राउंड में वो निकले घर से बाहर, वापस नहीं घूमना, 8वां नहीं लेना। 7वां राउंड जैसे कंप्लीट होगा दरवाजे के पास, और दरवाजे से स्टार्ट करे, घर के दरवाजे से शुरू करे, अंदर 7 राउंड ले ले घर के पूरे, वो हाथ में रखकर चावल, और 7 राउंड लेने के बाद 8वां राउंड नहीं लेना, 7वें में घर से बाहर निकलकर, अगर वो लड़की है और घर के बाहर कहीं पर आपके किसी जगह पर कौवे वगैरह है, परिंदे मरिंदे बैठते हैं, घर से बाहर, घर के आंगन में भी नहीं, घर से बाहर, जैसे चौक है, चुराया है, अगर कहीं पर भी परिंदे वगैरह बैठते हैं, अगर लड़की है तो कोई भी उसके हाथ से भाई या फादर ले सकता है और ले जाकर वो जो है बाहर परिंदों के वहां पर रख कर, पीछे नहीं मुड़ना, सीधे घर में आ जाए, ठीक है। और अगर लड़का है तो वो लेकर भले घर से बाहर भी निकल सकता है, जहां पर भी परिंदे वगैरह होते हैं, जहां कौवे भी आते हो, वहां पर वो उसको रखकर वापिस आ जाए। ये क्रिया मेरे दोस्तों आपने जो करनी है, इसकी जो 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 डेज हैं, कम से कम 7 दिन, मतलब 7 हफ्ते, यानी कि 7 शनिवार, या तो फिर 8 शनिवार, या फिर 11 शनिवार, या फिर 21 शनिवार। इस तादाद में जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपको बहुत ही इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। क्यों कि इसके बहुत प्यारे रिजल्ट देखने में आए। मेरे जितने भी कस्टमर्स ने इसको किया है, मेरे जितने भी दोस्तों ने, जिनके रिश्तेदारों में मैंने करवाया है, इसके बहुत प्यारे रिजल्ट है। ये प्राचीन और वैदिक क्रिया है। ये गुरुओं के द्वारा जो है हमारे किसी अजीज के पास आई थी, वहां से ये क्रिया मेरे पास आई। इस क्रिया को मैंने बहुत से लोगों पर करवा के देखा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं आपके सामने दोबारा से चीजें बोल रहा हूँ, वो आप नोट फरमाएं। चावल, ये जो सामग्री इसमें इस्तेमाल होगी, चावल साबुत पाव, हल्दी 1 चुटकी, तिल 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, और जो देसी घी है गाय का वो 4 कतरे। इस क्रिया को आप करें। इस क्रिया के अंदर पितरों का दोष भी शांत होगा, ग्रहों का भी दोष शांत होगा, और घर का पूरा वातावरण और घर की पूरी पोजीशन चेंज होने लग जाएगी, और बहुत अच्छे रिश्ते आने लग जाएंगे। मगर आप लोगों ने परमात्मा का, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है कि जब आपके घर में रिश्ते आ जाएं, किसी रिश्ते को डिग्रेड ना करें, किसी की दिल आजारी ना करें। अगर आपने वहां पर रिश्ता नहीं करना, वो आपके लेवल के लोग नहीं है, या आपको वो अच्छे नहीं लगते, तो प्यार मोहब्बत से भी दूर हुआ जा सकता है, कि बशर्ते कि हम उन्हें कोई बुरा भला बोले, उनकी दिल आजारी हो, तो ये क्रिया भी फिर काम नहीं करेगी। तो आपने बहुत प्यार से तरीके से क्रिया करनी है। इस क्रिया में मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो चावल है ना, ये शुक्र देव से रिलेटेड है, शुक्र ग्रह से। और जो हल्दी है ये बुध ग्रह से रिलेटेड है। और जो काले तिल है ये शनि देव से रिलेटेड है। और जो नमक है ये मंगल देव से रिलेटेड है। ये ग्रहों की शांति की बहुत प्यारी और छोटी सी क्रिया है, इतनी महंगी क्रिया नहीं है, इसीलिए मैंने निकाल कर आप लोगों के सामने पेश की है, ताकि आप लोग इसका फायदा हासिल करें। और अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और एक बार कहूंगा कि मेरे चैनल को
आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आने वाले वक्त में आप लोग के लिए रोज़ अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। खुदा हाफिज़।